देखो होता क्या है, मेरे को ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बुलिंग फेस होने को मिलती थी। बंदे मेरा बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते थे ड्यू टू माय शॉर्ट हाइट। अब उसको सोच कर ना मेरे को किसी को अट्रैक्ट भी करना था, तो मैं जिम जाना शुरू कर देता हूँ बिकॉज़ हाइट तो बढ़ानी ही थी, वो भी साथ में कर ही रहा था स्ट्रेचेज़ वगैरह एंड जिम जाना भी शुरू कर देता हूँ ताकि मैं एक अच्छी फ़िज़ीक बना लूँ। मेरे को ऐसा लगता था फ़िज़ीक से लड़कियाँ अट्रैक्ट होती हैं एंड होती भी है टू बी हॉनेस्ट। एट सम पॉइंट फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस मैटर करती है तुम्हारी। ये भी फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस है, ये भी फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस है। बट जैसे मैंने ये शुरू करने की सोची, तो मेरे पापा ऑलरेडी जिम जा रहे थे, ठीक है, काफ़ी 2-3 सालों से, तो मैं उनको कंसल्ट करने की सोचता हूँ। वो मेरे को सबसे पहली चीज़ सुना देते हैं, जिम जाने से हाइट रुक जाती है एंड ऐसे ही करते-करते मेरे को बहुत ही बंदों से ये सुनने को मिला। अब मैं घर पे वर्कआउट्स करता था, तो मेरे पापा बोलते थे, "शोल्डर मत मारियो, गिट्ठा रह जाएगा, बौना रह जाएगा।" एंड फिर होता क्या है, धीरे-धीरे करके कुछ मना-मनू के घरवालों को मैं जिम जाना शुरू कर देता हूँ। अब वहाँ शुरू किया जाना, वहाँ पे बंदे को 1 दिन नहीं हुआ था जिम आए हुए। वो लिटरली मेरे को बोलने लग जाते थे, "बॉडी तो तेरी बन जाएगी, पर ना हाइट रुक जाएगी, इतना ही रह जाएगा।" तो ऐसे-ऐसे मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स खे देखने को मिलते थे। क्योंकि ना मेरे को तो ऐसा लगता है वो लोग मेरे से चिढ़ते थे, मैं अच्छा खासा वेट मार लेता था एंड उनका पहला दिन होता था। बट एनीवेज़ अब होता क्या है, अगर मैं वो सोच कर छोड़ देता जिम जाना, देन बेसिकली क्या होता, आज मेरी जितनी भी फिज़िकल स्ट्रेंथ है जी, 1% भी बनाई है, वो नहीं बना पाता, अगर मैं उनके ताने सुन लेता एंड अगर हाइट की बात करूँ ना, मेरी हाइट उस टाइम थी 4'10" के अराउंड एंड अभी मेरी हाइट है कुछ 5'6" के अराउंड एंड मैं 5'7" होने वाला हूँ, ठीक है? तो तुम देख सकते हो मेरी हाइट नहीं रुकी। बट होता क्या अगर मैं वो चीज़ फ़ॉलो नहीं करता, उनकी सुन लेता, तो मैं वैसे का वैसे ही रहता, अभी पतला सुक्कड़ सा स्किनी फैट सा बच्चा होता, दूसरों की तरह। बट मैं नहीं हूँ, थैंक्स गॉड कि मैंने नहीं सुनी अपने पेरेंट्स की, नहीं सुनी किसी ऐसे बंदे की जो कि ऐसा ज्ञान दे रहा था एंड मैंने उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं किया। एंड ऐसे ही इस वीडियो में मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिथ्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि तुम्हें ग्रो करने से रोक रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट बेस्ट वर्ज़न से रोक रहे हैं, तुम्हें गुड लुकिंग बनने से रोक रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, म्यूइंग करने से मुँह टेढ़ा होता है। काफ़ी बंदे ऑनलाइन बोल देते हैं, म्यूइंग कर रहे हो, ध्यान से करना, मुँह टेढ़ा हो जाएगा। उन्हें नहीं पता या फिर मेबी गलत नॉलेज दे रहे हैं क्लिकबेट करने के चक्कर में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूँ, पीठ सीधी करो। अब पीठ सीधी करने से तुम्हारी पीठ टेढ़ी हो जाएगी। लॉजिक बना है इसका? कोई भी लॉजिक नहीं बना क्योंकि पोस्चर है, पीठ सीधी करूँगा, बेटर होगा सब कुछ। टेढ़ी कैसे हो जाएगी पीठ? भाई टेढ़ी तो ऐसे रख के खराब हो सकती है मेरा स्पाइन का पोस्चर। तो सिंपल एज़ दैट, तो म्यूइंग करने से तुम्हारा मुँह टेढ़ा हो ही नहीं सकता। अब बहुत से बंदों को लगता है जैसे तुम म्यूइंग कर रहे हो, तुम्हारा फेस चेंज हो रहा है। हो रहा है पर वो इनडायरेक्टली म्यूइंग की वज़ह से नहीं हो रहा। क्योंकि जब तुम म्यूइंग करते हो तो तुम अपने मुँह को रोक रहे हो साँस लेने से। मैं मुँह से साँस नहीं ले पाऊँगा, जैसे मैंने जीभ ऊपर रखी। नाक से साँस लेनी पड़ेगी एंड इससे क्या होगा, अगर तुम टीनेज में होगे, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर आगे की तरफ ग्रो करने लग जाएगा, जो कि पीछे की तरफ ग्रो कर रहा था माउथ ब्रीथिंग के चक्कर में। इसीलिए म्यूइंग टीनेजर्स पर ही वर्क करती है, बड़ों पे करती है, इतनी नहीं करती। तो चुपचाप म्यूइंग करो एंड अपनी फेशियल लुक्स को तुम ट्रांसफ़ॉर्म कर लोगे। भाई ये एक हेल्दी हैबिट है, हेल्दी रहोगे, लुक्स भी अच्छे रहेंगे। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखना। तो शुरू कैसे करोगे? मैंने वीडियो बनाई है, जाके देख सकते हो। तो जैसे कि देखो, पहला मिथ तो ये था कि तुम जिम जाओगे, हाइट रुक जाएगी। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, जिम जाओ, मसल बनाओ प्लीज़। बस डाइट अच्छी ल रखना एंड स्लीप ज़्यादा से ज़्यादा लेना। अगली ही चीज़ आती है सप्लीमेंट्स। अब मेरे को ना प्रोटीन लेना था, तो मेरे पापा ने बहुत मना किया। मतलब अभी भी मेरे को ना मेरे मामा जो हैं, वो बोलते हैं क्रेटीन लेने से ये हो जाएगा, तेरी किडनी फेल हो जाएगी। एंड अभी फन फैक्ट बताऊँ, अभी ना मैंने उन्हें पंजे में ऑलमोस्ट बहुत तगड़ी टक्कर दी। वो कुछ 5 साल से जिम कर रहे थे एंड वही बहुत तगड़ा मसल है। हालाँकि जिम छूटे हुए भी इतना साल हो चुका है, स्टिल अच्छा मसल है एंड जान बहुत है। तो पहले वो मेरे को चुटकियों में हरा देते थे ऐसे करके। आज भाई इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया, वो हरा ही नहीं पा रहे थे मेरे को, बराबरी थी आज। तो वो मेरे को बोलते, "तू पक्का कुछ ना कुछ तो ले रहा है।" एंड दोबारा सुनाने लग गए, "बेटे इससे खराब हो जाती है, ये फ़ायदा नहीं है।" ऐसे बोलने लगे एंड मैं ले भी रहा हूँ भाई क्रिएटिन, मैंने उन्हें बताया नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये भी एक मिथ है। तुम पनीर खाते हो, पनीर खाने से तुम्हारे कुछ किडनी फ़ेल हो जाएगी? नहीं होगी भाई। इसीलिए प्रोटीन भी खाना है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, पनीर के पानी से बना हुआ पाउडर। और क्रिएटिन क्या है, नॉन-वेज में मिलता है, पर तुम नॉन-वेज खाने नहीं वाले हो, अगर वेजिटेरियंस हो और अगर खाओगे भी नॉन-वेज, तो उस अमाउंट में नहीं मिल पाता जितना हमें चाहिए होता है। बहुत दबा के नॉन-वेज खाना पड़ता है। तो क्रिएटिन डेफ़िनिटली लो, तुम्हारा बॉडी मास डबल हो जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा। एंड प्रोटीन से लुक्स भी इम्प्रूव होगी, फेशियल मास ऐड ऑन होगा। दूसरी चीज़ जो कि होगी, तुम्हारा मसल मास डबल हो जाएगा, हाइट बढ़ेगी। क्रेटीन भी लो, दिमाग भी तेज़ हो जाएगा क्रेटीन से, तो बहुत पैकेज है भाई प्रोटीन एंड क्रेटीन, तुम्हें लेना चाहिए। वैसे पूरा कर सकते हो नेचुरली, देन प्लीज़ नेचुरली करो। बट अगर नेचुरली आप लोग पूरा नहीं कर पा रहे हो, देन सप्लीमेंट में जा सकते हो। एंड उसमें मैं 3 ब्रांड्स रिकमेंड कर देता हूँ, एज़ इट इज़। दूसरा नेचुरल टी, तीसरा आता है अवतार, ठीक है? इन तीनों का ले सकते हो आप।